आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में से भजन 37 के 7 पद से लेकर के और 10 पद तक पढ़ें। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली बाती देखने पर भी उसको न पाएगा। आमीन। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। ये थोड़े दिनों के बाद जो लोग दुष्टता में जीवन जी रहे हैं उनको आप देखेंगे भी नहीं। परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी जगह एक बात लिखी हुई है परमेश्वर के वचन के अंदर कि निर्गमन का 14वां अध्याय और उसके 13 और 14 पद को पढ़ें। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। वो काम, उद्धार का काम, नजात का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो खुदा करेगा। हमें खड़े खड़े देखना है कि खुदा क्या करेगा। और क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, वंडरफुल वंडरफुल। आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना। ना आगे रास्ता है ना पीछे, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, यानी मृत्यु। लेकिन परमेश्वर को जब उन्होंने दुहाई दी तो परमेश्वर ने उससे 13वें पद में मूसा से कहा, लोगों से कह दे जाके, डरो मत, खड़े रहो और वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो, मिस्री का मतलब है शत्रु। मिस्री जो थे वो इजराइल के शत्रु थे। जिन शत्रुओं से आज आप घिरे हुए हो, इंसान का शत्रु कौन है? इंसान का शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है शैतान। और शैतान हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों को हमें देता है जिससे हम परेशान रहते हैं। शैतान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो अपनी आराधना भी हमसे करवाता है और हमको मारता भी है। और वचन कहता है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। इसका मतलब क्या है? आज आखिरी दिन है। किसका? हमारे शत्रुओं का। मूसा को भी मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी, प्रभु करेगा क्या। सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, दुश्मन है, शत्रु है, दुष्टता करने वाले लोग हैं। 400 साल की गुलामी में उनको अच्छा अनुभव है कि 400 साल इन्होंने, मिस्रियों ने हमारे साथ क्या किया है। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार सोचा है प्रभु ने कुछ सोच के रखा हुआ था। उसके बाद क्या लिखा है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम क्या करो? चुपचाप रहना बहुत जरूरी है। मांगने के टाइम में मांगना है, पर चुपचाप रह करके भी यहोवा की बाट जोनी है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने से पहले परमेश्वर पहले हमें ठोक बजा के परखता है कि ये मेरे में रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद ही काम शुरू करता है। 40 साल परमेश्वर ने इजराइलियों को क्यों जंगल में घुमाया? इसलिए कि वो जान ले कि उनके मन में क्या है और उसके बाद उनकी परीक्षा करके उनको प्रमोट करे। हालेलुया। इसलिए तुम क्या रहो? चुपचाप रहो। और 15 पद पढ़ो।
इसी तब का- हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया है? इज़राइलियों को आज आज्ञा दे इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। यहां से क्या करें? कूच करे। कूच करे। अरे खुदा बाप, कूच कहां करे? पीछे शत्रु, आगे लाल समुंदर, आप बोलते हो कूच करो, आगे बढ़ो। कैसे बढ़े? परिस्थितियां तो विपरीत हैं। परिस्थितियां तो विपरीत हैं। पीछे जाएं तो मिस्री मारेंगे, आगे लाल समुंदर में डूब जाएंगे, और आप बोलते हो आगे बढ़ो। कभी कभी मैं जब प्रचार करता हूं ना, आपको बड़ी मूर्खता लगती होगी, वाकई में लगती है। क्योंकि जब कभी किसी किसी के काम बनते नहीं है, किसी के देरी हो रही होती है, तो उनको लगता है ये थाली फालतू की बकवास है, सब बकवास करते हैं, कुछ नहीं होता है। अद्भुत काम करेगा प्रभु। वेट करो, वेट करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर आसरा रखो। मूसा से परमेश्वर ने कहा, चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों रो रहा है? मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दी जाके। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या हो गया? क्यों रो रहा है? बोला, प्रभु एक पीछे पीछे मिस्र की सेना है और सामने लाल समुंदर है, और तू कह रहा है आगे बढ़ो, और बोल रहा है तू कि जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो नहीं, देखो दिख तो रहे। ये जो प्रभु ने उससे पूछा ना कि क्यों चिल्ला रहा है, क्यों दुहाई दे रहा है, प्रभु उसे कुछ सिखाना चाहता था, और मैं इसी में से आपको भी कुछ सिखाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर का दास मूसा जब चला, तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू परमेश्वर की इस लाठी के बल पे चला जा। तो लाठी क्या है? अधिकार है। अधिकार कहां है? मूसा के पास है। मूसा का क्या प्रॉब्लम है? वो अधिकार इस्तेमाल नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? वो क्या कर रहा है? अभी भी प्रार्थना में लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रार्थना में लगे हुए हैं, लेकिन अधिकार उनको दिया है, उस अधिकार को वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। मूसा भी यही गलती कर रहा था। मूसा क्या कह रहा है? परमेश्वर उसकी दुहाई दे रहा है। खुदा ने क्यों ऐसा बोला, दुहाई मत दे? यहां लिखा है, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? वाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? क्या परेशानी है? तो परेशानी क्या थी? सामने लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना। ये परेशानी नहीं है? ये बहुत बड़ी परेशानी भाई। आगे मौत, पीछे मौत, और आप बोल रहे हो कि आगे बढ़ो। कई बार एक विश्वासी अपने अधिकारों को नहीं पहचानता है। हमें जो अधिकार दिए ना खुदा ने, मूसा के हाथ में एक लाठी है, और लाठी में सब कुछ है। और वो लाठी किसके हाथ में है? परमेश्वर ने अपने पास नहीं रखी वो लाठी। परमेश्वर ने वो लाठी किसको दे दी है? हमें दे दी है। वो अधिकार यीशु मसीह ने हमें दे दिए हैं। बीमारों पर हाथ रखने का अधिकार प्रभु ने हमें दे दिया है। दुष्ट आत्माओं को लताड़ने का अधिकार प्रभु ने हमें दे दिया है। अब हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। प्रॉब्लम यह है, हम जब भी वो आता है, कोई समस्या आती है, तो हम खुदा को पुकारते हैं। आपको पता है, आप आंधी और तूफान को भी डांटेंगे तो वो भी थम जाएगा। एक दिन मेरे अंकल का मकान बन रहा था यहाँ पर, और पूरे शहर में पानी बरस रहा था, और उस दिन उनकी छत भराई हो रही थी। वो मेरे पास आए और मेरे से बोले, राजू आज तू प्रार्थना कर, आज अगर गांधीनगर में पानी बरसा तो मेरे पूरी छत बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा अंकल कर देते। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, गांधीनगर के मेन रोड तक बारिश बरस रही है, पर गांधीनगर में बारिश नहीं बरस रही। अधिकार, ये चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और मुझे कहा, यार क्या बात है।
गांधीनगर में इस रोड के इस साइड बारिश हो रही है, इस साइड मेरा मकान बन रहा है, लेकिन पानी इधर नहीं आया। हमारे पास अधिकार है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और वो बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्माओं को लताड़ेगा, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, और नाशक वस्तुएं पी ले तो हानि नहीं होगी, बड़े बड़े काम करेगा। मूसा को अधिकार दे दिया, पर मूसा अभी भी प्रार्थना में लगा हुआ है। मेरे अजीजों, मूसा से परमेश्वर ने कहा, आपको जो अधिकार मैंने दिया वो उसको इस्तेमाल करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तुम करोगे। फिर मूसा को बुद्धि नहीं आ रही, मूसा को कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्यों? परिस्थिति ऐसी आ जाती है ना, तो दिमाग काम नहीं करता है। सामने लाल समुंदर, पीछे मौत, तो काम नहीं करता दिमाग, भूल जाते हैं हमारा अधिकार क्या है। फिर परमेश्वर ने उसे याद दिलाया। अगली आयत पढ़ो। और तू अपनी लाठी उठाकर, क्या उठा? लाठी, लाठी उठा, अधिकार का इस्तेमाल कर जो मैंने तुझे सीने पर्वत पे दिया था। जब मेरी और तेरी पहली मुलाकात हुई थी, उस समय मैंने तुझसे कहा था, तेरे हाथ में क्या है? तूने कहा था वो लाठी है जिससे मैं भेड़ बकरियां चराता था। लेकिन उसके बाद मैंने उस लाठी में तुझे अधिकार दिया था और कहा था, इस लाठी के बल पर, जो परमेश्वर की लाठी है, उस पर चला जा, और यही लाठी काम करेगी। उठा इस लाठी को और मार लाल समुंदर पर, और रास्ता निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्यों नहीं समझते कि आपके पास अधिकार है? आप कब तक प्रार्थना कराते रहोगे? कब तक करने वाले नहीं बनोगे? कब तक सर पे हाथ रखाने वाले बनोगे? सर पर हाथ रखने वाले बनो। आमीन। सो प्रभु का वचन कहता है कि अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, आगे, और वह दो भाग हो जाएगा। अरे तेरे पास अधिकार है। अधिकार किसके पास था? बोलो ना। पर मूसा क्या कर रहा था? आपकी तरह प्रार्थना, आपकी तरह प्रार्थना कर रहा था। अधिकार किसके पास है? हमारे पास है। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम प्रार्थना ही करते रहते बस। प्रार्थना के विरोध में नहीं हूं, प्रार्थना ही बल है, प्रार्थना ही ताकत है, शक्ति है। लेकिन जब सामने अधिकार इस्तेमाल करने का समय आए तो भैया लाठी मारनी पड़ेगी ना, है? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक अधिकार है, उस अधिकार का आप इस्तेमाल करो। मूसा के पास अधिकार था, लेकिन मूसा भी कई बार हमारे समान प्रार्थना कर रहा था। हम अपने आप को पहचाने। सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिए हैं। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन, आमीन। तो हम जो हैं, वापस 37 में आएंगे, भजन 37 में, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, धीरज से उसका बाट जोता रहे। ये बाट जोना आना चाहिए आपको। बाट जोने का मतलब क्या है? धीरज धर के प्रतीक्षा करो, यहोवा काम करेगा। मेरी बारी आएगी, मेरे घराने की बारी आएगी, मेरे घराने के लिए प्रभु काम करेगा। मेरी भी बारी आएगी, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, इंतजार करो। हालेलुया। भजन यशायाह 64 का 4 और 5 पद पढ़िए। तू तो उन्हीं से मिलता है, परमेश्वर उन्हीं से मिलता है, उन्हीं को मिलता है। चौथा और पांचवा, चौथा भी पढ़ दीजिए, देखिए। क्योंकि प्राचीन काल ही से, प्राचीन काल से, इन द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर, तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना तो कभी देखा गया, और ना कान से उसकी चर्चा और सुनी ना गई, कानों से उसकी चर्चा सुनी, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? उसकी बाट जोने वालों के लिए काम करता है। उस पर बाट जोने का मतलब है भरोसा रखना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। अपने आप को ज्यादा वो मत करो कि मेरा तो काम नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूं।
मैं नहीं जाऊंगा कल से। खुदा पर भरोसा रखो, आते रहो, काम होगा, रास्ता निकलेगा। आपकी बारी कब आएगी वो पता नहीं है। यहोवा पर भरोसा रख। आगे बेटा क्या लिखा है? तू तो उन्हीं से मिलता है खुदा उन्हीं से मिलता है, उन्हीं को मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। धर्म के काम, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हर्ष के साथ करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आपको बताऊं, एक व्यक्ति है प्रेरितों के काम के अंदर 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम कर्नेलियुस है। वो एक अन्य जाति है जो यहूदी जाति से नहीं है, यीशु मसीह को नहीं जानता है, लेकिन वचन सुनकर किसी ने गवाही सुनाकर उसे एक विश्वासी के रूप में स्थापित कर दिया। अगर आप पूरे प्रेरितों के काम 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वो एक अन्य जाति है, ठीक है, लेकिन भले काम करने लग गया, अच्छे कामों में लग गया। 10 भलाइयां उसकी लाइफ के अंदर वहां प्रकट होती हैं। मैं आपसे कहता हूं चलो आप छोड़ो सारी बात, वो 10 आज्ञाएं या 10 बातें जो कर्नेलियुस कर रहा है आप कर लो। आपका अगर उद्धार करने के लिए स्वर्गदूत ना आ जाए तो मेरे से कह देना। वहां लिखा है स्वर्गदूत उसके पास आया और उससे क्या कहा 10वें अध्याय के अंदर कि एक आयत लिखी हुई वहां पर, पढ़ना भैया। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट हाँ, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। दर्शन देख रहा है, एक अन्य जाति दर्शन देख रहा है, उसके कमरे में स्वर्गदूत आ रहा है। हाँ, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, उसके पास अंदर आकर उससे कहता है, हे कुरनेलियुस। हे कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और कहा, और डरकर कहा, हे प्रभु हाँ, क्या है? हाँ, उसने उससे कहा, देखिए अब ये आयत सुनना आप। उसने, स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान तेरे काम स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरे काम, तेरे दान, तेरी भेंटें, तेरे दशवांश खुदा के पास पहुंच गए। डाले कहाँ थे? मंदिर में। पहुंच कहाँ गए? स्वर्ग में। उत्तर कहाँ से आ रहा है? उद्धार का काम कहाँ से हो रहा है? स्वर्गदूत कहाँ से आया है? मंडली से नहीं आया है, स्वर्ग से आया है। उद्धार कौन करेगा? स्वर्ग। पृथ्वी पर कलीसिया उसका कार्यालय है, उसका मंदिर है। बस जो आप यहां पर जमा कराते हो ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर से आशीष आती है। चर्च से कभी अपेक्षा मत करना आप। हम चर्च के लिए इतना कर रहे हैं, चर्च हमारे लिए क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता चर्च आपके लिए। लेकिन जो कुछ आप चर्च के लिए कर रहे हो उसकी आशीष ऊपर से आएगी। चर्च कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन। कलीसिया यीशु मसीह की कौन है? ब्राइड है। तो यीशु मसीह की ब्राइड के लिए अगर आप कर रहे हो तो दूल्हा खुश होकर के ऊपर से आशीष भेजना शुरू करता है। तेरे दान, तेरे काम, तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंच गई हैं, इसलिए मैं अब तेरा उद्धार कराने के लिए आ गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहोवा की बाट जोते रहो, उन्हीं से मिलता है जो हर्ष से आज्ञाओं का पालन करते। तू तो उन्हीं से मिलता है हाँ, जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हाँ, और तेरे मार्गों पर चलते हुए हाँ, और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। तुझे याद करते रहते हैं। और देख तू क्रोधित हुआ था। देख तू क्रोधित हुआ था। बस ये यहीं तक पढ़ना है। हालेलुया। जरा यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय और उसके 28 वचन से पढ़िए। देखिए यहाँ पर भी यहोवा की बाट जोने के विषय में लिखा हुआ है। बाट जोना, भरोसा रखना, वेट अपॉन द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते और क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, जो सनातन का परमेश्वर है, जो सनातन की बात करते हैं ना हम,
सनातन तो हम ही हैं जी। हाँ जी, आगे। और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो पृथ्वी का सृजनहार है, वह न थकता वो न थकता है न श्रमित होता न है, श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम्य है, और वह थके हुओं को बल देता वो है, थके हुओं को बल देता वो है, थके हुओं को बल देता वो है, थके हुओं को बल देता है। यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, ए बोझ से थके हुए मान मेरे पास आओ, कम टू मी, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। थका हुआ होना चाहिए बस इंसान। और मेरी भी एक प्रॉब्लम है, मैं एक तो थके हुए इंसान में और एक हारे हुए इंसान में रुचि रखता हूं। बस मैं साफ बोलता हूं, पहले सब जगह हो जाओ, थक जाओ तब इधर आना, क्योंकि मेरा परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। मैं जानता हूं। और हारे हुए खिलाड़ियों में रुचि रखता है, लंगड़े लूलों में रुचि रखता है, अंधे और कोड़ियों में रुचि रखता है। कौन? मेरा परमेश्वर। आगे बेटा, शक्तिहीन को और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीन यानी जिनकी शक्ति खत्म हो गई, लाचार और बेजार हो चुके हैं, उनको क्या देता है? बहुत सामर्थ देता है। सामर्थ नहीं देता है, बोलो बहुत सामर्थ देता है। आपको चाहिए सामर्थ? चाहिए आपको? है? इसको हाथ लगा के रखना और अब निकालो भजन 84:5। क्या ही धन्य हुआ मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। किससे शक्ति पानी है? परमेश्वर से। लेकिन ये शक्ति मिलती कैसे है? आप जानना चाहते हैं? फॉर्मूला दे दूं? देऊं क्या? चाहिए? ये शक्ति कैसे मिलती है? चाहिए? अरे हाँ या ना बोलो ना। चाहिए तो मैं दूं, नहीं तो काय को दूं? निकालो अय्यूब 17:9, वहां फॉर्मूला है शक्ति पाने का। तो भी धर्मी लोग, धर्मी का काम है, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। जो रास्ता प्रभु ने दिखाया उस रास्ते को पकड़े रहो, हालेलुया। बस। और रास्ता कौन है? यीशु मसीह ने कहा रास्ता, मार्ग, सत्य और जीवन, बिना मेरे कोई पिता के पास जा नहीं सकता। तो मार्ग मिला है। क्या मिला है? रास्ता मिला है। बोलो मुझे रास्ता मिला है, मैं इस रास्ते को पकड़े रहूंगा। बोलो ना जोर से, मैं इस रास्ते को पकड़े रहूंगा। इस रास्ते को पकड़े रहने से होगा क्या वो बता रहा हूं। पकड़ो। और शुद्ध काम करने वाले, और शुद्ध काम करने वाले, शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पे सामर्थ पाते जाएंगे। क्या पाएंगे? सामर्थ पे सामर्थ। शुद्ध काम करने वाले, शुद्ध हृदय रखने वाले, शुद्ध हाथ रखने वाले, शुद्ध विचार रखने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। सामर्थ नहीं पाएंगे, सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। इसका मतलब डबल स्क्वायर हो गया। लेकिन काम क्या करना पड़ेगा? मार्ग जो पकड़ा है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। ये वचन जो आपके हाथ में आया ना, इसको थामे रहो, इसी में भलाई है। ये वचन आपको कनान पहुंचा देगा, ये वचन आपको हरियाली में पहुंचा देगा, ये वचन आपको दूध और मधु की धाराएं जहां बहती है उस देश में पहुंचा देगा। ये वचन आपको ताकत देगा। ये वचन, इस वचन से शैतान डरता है, पता आपको है? एक दिन जंगल में यीशु मसीह और शैतान दोनों साथ हैं। मैं बात कर रहा हूं लूका के 4 अध्याय में। दोनों साथ हैं, है ना? यीशु मसीह भी वचन कोट कर रहा है, शैतान भी वचन कोट कर रहा है। पर अंत में क्या हुआ मालूम है? वहां लिखा है, जब यीशु मसीह ने वचन पर वचन, वचन पर वचन दिया, शैतान वहां से भाग गया। आपके घरों में अगर वचन है ना, शैतान भाग जाएगा। अब वचन क्या बाइबल ले जाके पटकनी नहीं है,
वचन को पढ़ना है, वचन पर चलना है, वचन का प्रकाश हमारे घर में रहेगा, वचन की ताकत हमारे घर में रहेगी, तब परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में बना रहेगा और शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। शैतान किसी भी डंडे से नहीं भागता, ये ध्यान रखना। शैतान को आप किसी भी डंडे से नहीं मार सकते, सिर्फ वचन नामक डंडा ही उस पर आपको विजय दिलाएगा। जब शैतान पर वचन पड़ेगा ना, वचन भारी है, वो वहां से भाग जाएगा। क्या लिखा है? शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। मेरे प्यारे लोगों, वापस यशायाह में 40 में आए। वे शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है और वह थके हुए को बल देता, वो थके हुए को बल देता और है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आगे बेटा, तरुण तो थकते तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। और श्रमित होते हैं। तरुण का मतलब होता है जवान। आजकल के जवान थक जाते हैं, है ना? नहीं, क्या हुआ भाई? थक गए। हम बुढ़ापे में भी नहीं थकते हैं जी। कई लोग मेरे से पूछते हैं, आप थकते नहीं है क्या? आप दिन में सोते क्यों नहीं हो? मैं थकता ही नहीं हूँ। और बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो थकते हैं, क्योंकि वे विश्राम पाएंगे। थकोगे तो रात में अच्छी नींद आएगी ना? नहीं तो गोलियां लेनी पड़ेगी। हैं? आगे बढ़ो। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। ये परंतु बोलो, परंतु, परंतु जोर से बोलो, परंतु। परंतु भाई लोग बोलो, परंतु। परंतु परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा पर आसरा रखते हैं, यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे कैसा बल पाएंगे? नया बल, वे कैसा बल पाएंगे? नया बल। नया पाएंगे। नया पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना छोड़ना पड़ेगा। पुराना छोड़े नहीं, नया चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर आपको नया चाहिए तो पुराना उतारना होगा। और उसके बाद लिखा है, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे ना उकाब की नहीं उड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमको मुर्गी की नाई नहीं बोला, कबूतर की नाई नहीं बोला। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी उकाब। उकाब की खूबी होती है, वो पहाड़ों की मान में चला जाता है और अपनी ही चोंच से अपने सारे पंख उखाड़ करके फेंक देता है। जब वो उखाड़ता है ना, तो दूसरे आजू बाजू के पक्षी उसको आकर बोलते, पागल हो गया है ये। कोई अपने पंख भी अपने आप से उखाड़ता है, नोचता है, नहीं, ये पागल हो गया है। लेकिन उकाब को पता है वो क्या कर रहा है। वो अपनी चोंच भी तोड़ देता है, वो अपने नाखून भी खींच के निकाल देता है, वो लहूलुहान हो जाता है, वो गंजा हो जाता है, वो ऐसा दिखता है जैसा बिल्कुल बदसूरत सा हो जाता है, क्योंकि ब्यूटी चली जाती है। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है, उसके अंदर एक विश्वास है। वो विश्वास से कर रहा है इस काम को। और बाइबल बताती है, इतिहास बताता है, डिस्कवरी चैनल देख लेना, उसमें लिखा है, वो थोड़े ही दिन के बाद उकाब को वापस नए पंख आने लगते हैं और वो वापस एक सुंदर पक्षी के रूप में आ जाता है। और उन्हीं पंखों से जो नया मिलता है ना, उससे वापस उकाब की नाई ऊंचाइयों पर उड़ता है। हम बूढ़े होने पर भी उकाब की नाई उड़ेंगे। उड़ना है आपको तो उकाब पक्षी से कुछ सीखो, पुराना छोड़ो। पुराना नहीं छोड़ेंगे, नया हमें दे दो। पौलुस भी बोलता है, तुम पुराना छोड़ना नहीं चाहते, परंतु नया उसी पर पहनना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू लीव ओल्ड मेंटालिटी। हमको अपनी पुरानी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, तब नया मिलेगा। हालेलुया। मैंने बहुत कुछ छोड़ा, इसलिए मुझे मिला है, इसलिए मुझे
मिला है, आप छोड़ोगे आपको भी मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, श्रमित नहीं होंगे, और चलेंगे चलेंगे और थकित न होंगे। थकेंगे नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? हम वापस भजन 37 में आएंगे, 36 में आएंगे। यहोवा के सामने चुपचाप रह हाँ, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, और उस मनुष्य के कारण न कूड़ हाँ। जिसके काम सफल होते हैं। जो ऊंचाई पे जा रहा है उसके कारण कूड़ मत भाई, थोड़े दिन बाद तू उसे देखेगा भी नहीं आगे। और वह बुरी युक्तियों को निकालता है, वो बुरी बुरी युक्तियां निकालता है। और क्रोध से परे रह, क्या करना छोड़ दे? क्रोध से परे रह क्या करना छोड़? और जलजलाहट को छोड़ दे। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप क्रोध करना छोड़ दीजिए। अब भाई साहब गुस्सा तो आ ही जाता है, या गुस्सा आ जाता तो गुस्से के साथ रह ले। जो गुस्सा करते हैं उनकी बीवियां उनको छोड़ के चली जाती है, बोले आप गुस्से के साथ ही रह लो। गुस्सा मनुष्य का दुश्मन है। और अच्छा एक बात बताइए, गुस्सा परमेश्वर का वरदान है? हाँ जी, हम कौन लोग हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। अच्छा, गुस्सा हमें पवित्र आत्मा ने वरदान के रूप में दिया है, ऐसा है? गुस्सा शैतान की देन है। आपको पता है कैन ने क्रोध में आकर अपने भाई की हत्या कर दी। क्रोध हत्या करा देता है, इसलिए क्रोध से परे रहने के लिए दाऊद सलाह देता है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को, अंदर जो जलजलाहट है ना, हमारे जलन है, उसको छोड़ दे। मत कुड़, उससे केवल बुराई ही निकलेगी। बहुत से लोग मेरे पास आके बोलते हैं वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं बोलता हूँ उनको जो कर रहे हैं उनको करने दो। अपन इस बात पर कंसंट्रेशन करो, अपन प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। कौन पास्टर क्या कर रहा है, कौन कलीसिया क्या कर रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक ही बात से मतलब है, मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे दूसरे का हिसाब नहीं देना ना, वहाँ मुझे मेरा हिसाब देना है। मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ। 9वां पद पढ़िए। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, कुकर्मियों का, दुष्टों का अंत है कि वो काटे जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। परंतु और जो यहोवा की बाट जोते हैं। 9वीं आयत के अंदर दोनों के लिए, दोनों का परिणाम बताया है। पहली बात, दुष्ट का परिणाम, वो काटा जाएगा, आग में झोंका जाएगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप क्या बनना चाहते हैं? We have to rule upon the earth। हम धरती पर राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। हम जानवरों पर राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें अपने अधिकार ही नहीं पता है। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। और वो पढ़ो, और वो फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ, अपनी समानता में बनाएं, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की मछलियों, और वे समुद्र की मछलियां, और आकाश के पक्षियों, और आकाश के पक्षी, और घरेलू पशुओं, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी और पर, सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले और जंतुओं सारे पर, रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते जो हैं, रेंगते हैं, अधिकार रखें। किसको बनाया अधिकार? हमें। हम राज्य करने के लिए बनाए गए हैं। हम अपने अधिकार को समझें। मेरा मैसेज है, हमारे पास जो अधिकार हैं उनको समझना। पहली बात, मैंने मूसा का उदाहरण दिया, जिसने अधिकार तो प्राप्त किया था लेकिन अधिकार को समझा नहीं। अधिकार सारे उसके पास थे, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं रखा था, लाठी में सब कुछ दे दिया। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह की लाठी बन जाते हैं, परमेश्वर की लाठी बन जाते हैं, अधिकार हमारे पास है। यीशु के नाम में तुझे चंगा होने की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से तुझे दूर होने के लिए आदेश देता हूं, क्योंकि अधिकार ऑलरेडी हम ले चुके हैं। वरदान हमारे पास हैं, सारा अधिकार प्रभु ने हमें वापस दे दिया है। लेकिन कई बार हम
अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते। और कई बार हम जो है परमेश्वर से मांगते रहते, परमेश्वर बोलता है इसका क्या करूं, पागल हो गया ये, सारे अधिकार तो इसके पास है। मैं 27 साल से अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं, याद रखना, सिंस 27 ईयर्स। जो अधिकार मुझे प्रभु ने उस रात दिया जब मेरा मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, उस रात मुझे कुछ अधिकार दिए प्रभु ने, और उन अधिकारों को आज तक इस्तेमाल कर रहा हूं और आगे करता रहूंगा, क्योंकि अधिकार मेरे को दिए हुए हैं। और उन अधिकारों को इस्तेमाल करने की वजह से ही आज इस मुकाम पर खड़ा हूं। अगर मैं डरता और अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, भूत नहीं निकलते, यहां लोग आते हैं, बीमार चंगे नहीं होते, लोग आते, लोगों के काम नहीं बनते, लोग आएंगे। कोई नहीं आने वाला भैया, कोई नहीं पूछता है। अधिकार प्रभु ने आपको दिए हैं, आप दुष्टों के कारण कोड़ना बंद करिए। शैतान ने क्या कर दिया, हमको उनके अंदर उलझा दिया, हमारे को उनके अंदर हमें लगा दिया। जिस काम के लिए हम सिरजे नहीं गए हम वो काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए सिरजे गए वो काम हमसे हो नहीं रहा। यहोवा की बाट जो, पुराना निकाल दे, नया मिलेगा। पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया। 10 पद पढ़ दीजिए इसका आखिर में, उसके बाद खत्म करेंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुष्ट से कौन लड़ेगा? लड़ाई हमारी है, संग्राम यहोवा का है। लड़ेगा कौन? दुष्ट को नाश कौन करेगा? यहोवा करेगा ना। बोलो यहोवा करेगा। फिर हम क्यों परेशान हैं? जो दुष्ट आपको अभी दिख रहा है, थोड़ी देर बाद दिखेगा नहीं। मेरे जीवन में तो कई ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे साथ कई दुष्टता करी, आज वो हैं भी नहीं, चले गए दुनिया से, छोड़ के दुनिया से कूच कर गए वो, या दुनिया से कूच कर गए या आकर मेरे पास घुटने टेक करके माफी मांगी। मैं ऐसे कई मेरे दुश्मनों को, मेरे शत्रुओं को, मेरे विरोधियों को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, पर जिन्होंने मेरा डट के विरोध किया, पर उन्होंने बाद में यह समझा यार इसके साथ खुदा है, इसके साथ समझौता करने में ही हमारा लाभ है। समझ में आई बात? और उन्होंने आकर मुझसे कहा, पिछले समय में हमने आपको समझा नहीं, घुटने टेक करके माफी मांगकर मेरे से रिश्ता ठीक कर लिया। और मैं तो कहता हूं मैंने तो पहले ही माफ करा हुआ तुमको, क्योंकि मैं अंदर तो मसीही तबीयत है। मैं बोला प्रभु इनको ये जानते नहीं है मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इनको माफ करो। मेरे प्यारे लोगों, दुष्ट थोड़े दिनों के बाद दिखेगा नहीं, आपका दुश्मन आपको दिखेगा नहीं थोड़ी देर बाद। उसके लिए, उसको मारने के लिए ना युक्ति करना, ना योजना बनाना, ना और कोई प्रयत्न करना, ना कोई प्रयास करना। अपने हाथ काले नीले पीले करने की जरूरत हमें नहीं है। हमारे ऊपर एक बैठा है, यहोवा बैठा है। आपको बताऊं, वो मिस्री जिनके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि आज के बाद तुम्हें नहीं दिखेंगे, कहां गए? और वो लाल समुद्र में उतर गए। और जैसे ही आखिरी व्यक्ति, आखिरी इजरायली ने उस पार कदम रखा, समुद्र ने अपना स्थान ले लिया, रास्ता बंद हो गया। क्या हुआ? सारे इजरायली कहां गए? खुदा को कुछ करना पड़ा। आप बताइए, इजरायलियों को कुछ करना पड़ा। और जब इजरायलियों ने पीछे मुड़ के देखा तो केवल समुद्र था, इजरायली मिस्री थे ही नहीं। आपको आपका दुश्मन दिखेगा नहीं थोड़े दिन के बाद। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? लेकिन कब नहीं दिखेगा मालूम है?
जब आप अपनी लड़ाई अपने आप से नहीं लड़ोगे, यहोवा के हाथ में सौंपोगे, क्योंकि तो यहोवा काम करेगा। हम अपनी लड़ाई अपने आप से लड़ते हैं और उसके बाद बोलते हैं यहोवा कुछ करो, तो परमेश्वर बोलता तू खुद ही कुछ करके आ गया ना, अब मेरे को क्या करना है। लेकिन मेरा अनुभव है पिछले 27 साल में, जब जब मैंने अपनी लड़ाई यहोवा के हाथ में दी है, इसलिए मैं साफ बोलता हूँ लोगों को, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मैं अपनी लड़ाई अपने आप से किसी विश्वासी से भी नहीं लड़ता, ना पड़ोसी से लड़ता हूँ। मेरे पास एक यहोवा है। मैं अपनी लड़ाई यहाँ आकर यहोवा के सामने डाल देता हूँ, फिर जीवता परमेश्वर जाने और वो जाने। वैसे बहुत खतरनाक है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना। और मैं आपको बताऊं, मैं आसानी से यहोवा के हाथ में नहीं सौंपता हूं। जब सर से ऊपर पानी जाएगा तब तो मुझे आना पड़ेगा ना। और एक बार बंदे ने घुटने टेक करके बोल दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा तो यहोवा है, फिर वो अपना काम करेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी। इसलिए यहोवा पर भरोसा रखो, अधिकारों को समझो। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु से बोले, प्रभु वो अधिकार जो आज तूने हमें दिए हुए, हमें उनको इस्तेमाल करना सीखे।